आना जाना छात्रों का रोक दिया गया है, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां फिर भी बहुत कोशिश कर रही है कि वो आकर के प्रोटेस्ट करें, लेकिन उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पूरी यूनिवर्सिटी भर में साफ खाना और साफ पानी की व्यवस्था की जाए ताकि इस तरह की घटनाएं और यूनिवर्सिटी में ना हो। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस न्यूज। लखनऊ की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जहां पढ़ने के लिए भेजी गई एक बेटी मौत का शिकार हो गई, और सवाल सिर्फ एक छात्रा की मौत का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता का भी है। फर्स्ट ईयर साइंस स्ट्रीम की छात्रा अनामिका सिंह, जो अपने सपनों को लेकर यूनिवर्सिटी आई थी, उसकी मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आरोप बेहद गंभीर हैं। कहा जा रहा है कि हॉस्टल मेस का जहरीला खाना खाने के बाद अनामिका की तबीयत अचानक बिगड़ी, लेकिन वक्त रहते इलाज नहीं मिल पाया। सवाल ये है कि आखिर यूनिवर्सिटी प्रशासन तब क्या कर रहा था? क्या एक छात्रा की जिंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है कि लापरवाही के बीच उसकी सांसें थम जाए? इस मामले के बाद गुस्साए छात्र सड़कों पर उतर आए। वीसी आवास के बाहर रात भर धरना प्रदर्शन भी किया। छात्र इंसाफ मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, लेकिन अब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, जहां छात्रों का गुस्सा, प्रशासन की चुप्पी और इंसाफ की मांग तीनों आमने सामने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। मैं अंकल कोमल मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पास। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक छात्रा की यहाँ पे फूड पॉइजनिंग की वजह से मृत्यु हो गई है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम कड़ा प्रशासन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस निगरानी कर रही है। यहाँ तक कि जो डिलीवरी मतलब जोमेटो या जेप्टो के लोग आ रहे हैं, उनको भी एंट्री नहीं दी जा रही है, सब कुछ चेकिंग की जा रही है। हालांकि मीडिया के अंदर एंट्री नहीं दी गई, जिसके कारण हम छात्रों को हम लोगों ने बाहर बुलाया है। आइए बातचीत करते हैं इस बड़े मुद्दे पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी लोगों ने होल्डिंग, मैं कैमरामैन से सिफारिश करती हूँ कि इन्हें दिखाए सामने। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों ने हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं कि छात्राओं के साथ अन्याय बंद करो, जो मृतक छात्रा है उसको न्याय मिलना चाहिए। एक मतलब कोई भी जो दूर से बच्चा आ रहा है, यहाँ पढ़ रहा है, लिख रहा है, जो पेरेंट्स है वो एक जिम्मेदारी के साथ यूनिवर्सिटी में भेजते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे, अच्छे से खाना पीना हो, और उसी खाने की वजह से जब एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उन पेरेंट्स पे क्या बीतती है। ये जो सहपाठी है उनके साथ, जो उनके न्याय के लिए खड़े हैं यहाँ पर, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जिस प्रकार से छात्रा के साथ हुआ है, फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, और उसके बाद भी हम लोगों ने जिस तरह से रिपोर्ट में देखा कि किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी या आप लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यहाँ के छात्र जो ऑलरेडी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में आए, उनसे भी बात करिएगा। हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन में हैं। हमको जो जानकारी मिली, उस जानकारी के आधार पे यहाँ पे जो साथी प्रदर्शन कर रहे थे उनका समर्थन करने हम आए हैं। और जो जानकारी अभी तक सार्वजनिक हुई है वो ये हुई है कि पिछले कुछ दिनों में अनामिका जी का मेस का खाना खा के तबीयत खराब होती है, फूड पॉइजनिंग होती है, तकरीबन 19 तारीख या 20 तारीख के आसपास, और उसके कुछ दिनों बाद उनका निधन हो जाता है। कैंपस पे जैसे ये बात पता चलती है, छात्रों का गुस्सा फूटता है और वो प्रदर्शन में जाते हैं। यहाँ पे जो साथी खड़े हैं वो पिछले कुछ दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वाइस चांसलर आके उनसे मिले और उनकी मांगों पे विचार करें। अब ये कोई ऐसा वैसा मुद्दा तो है नहीं, एक छात्रा की मौत का सवाल है, संवेदनशील मुद्दा है। तो अब विश्वविद्यालय और प्रशासन की संवेदनशीलता देखिए कि आना जाना छात्रों का रोक दिया गया है, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है, FIR की धमकियां दी जा रही हैं। ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज का हाल है कि ऐसे समय में जब फीस बढ़ाई जा रही है और संसाधन कम किए जा रहे हैं। कल भी आप लोग प्रदर्शन में आए थे जहां पे लखनऊ विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि पे बात चल रही थी। तो बात वही है, आप फीस बढ़ाएंगे, संसाधन देंगे नहीं और छात्र अपनी बात कहेंगे तो आप उनको अरेस्ट कर लेंगे। ये एक अक्रॉस कैंपसेस पैटर्न देख रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ की भी मुद्दे को देख रहे हैं, और बाकी साथियों की मांग बहुत स्पष्ट है कि कॉन्ट्रैक्टर को बदला जाए, DSW को भी बदला जाए, और जो है और भी बाकी मांगों पे आप जो है जो यहाँ के छात्र हैं उनसे बात कर सकते हैं। जैसे कि आप मैं देख रही हूँ कि न्याय मांगने के लिए खड़ी है, अपने सहपाठी के, अपने छात्रा जो भी है उसकी अपने फ्रेंड के लिए खड़ी है। तो
आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? मतलब दूर से आ रहे हैं, यहाँ के खाने के भरोसे ही हैं, और मैंने जैसे कल रात भी देखा कि आप लोग जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब इस टाइम हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए और हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी जान को खतरा बना जा रहा है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैम, तो मैं बेसिकली प्रयागराज से हूँ। हम सब लोग अपना घर छोड़ करके यहाँ पर आते हैं पढ़ाई करने। हॉस्टल में हम रह रहे हैं किस भरोसे? खाने और पानी के भरोसे। और हमें इस क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है कि हम आज जहाँ पे हमें बैठ करके पढ़ना चाहिए उस टाइम पर हम आकर के सड़क पर बैठे हुए हैं और हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो हालत है हॉस्टल्स की, यहाँ के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के वाटर कूलर्स की। ये हालत है कि हमें इस नौबत पे आना पड़ रहा है। आप लोगों ने इससे पहले भी हुआ है कि आप लोगों ने कभी मतलब कंप्लेन की हो खाने को लेके या पानी को लेके? ऐसा बहुत बार हुआ है। दिस हैज बीन अ कंटिन्यूअस प्रॉब्लम। वी हैव कंप्लेन्ड अबाउट इट मेनी टाइम्स। हमने पेटिशन भी साइन कराया है। ओवर 200 गर्ल्स हैव साइन्ड। फिर भी देयर वाज नो स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन फ्रॉम देयर साइड। जैसे जो अनामिका छात्र थी वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, और आप लोगों की जिससे मतलब पढ़ाई भी अफेक्ट होती होगी ना इन सब चीजों से। एग्जैक्टली मैम, अगर हम जिस टाइम पे हमें पढ़ना है, अगर उस टाइम पर हम हॉस्पिटल्स विजिट कर रहे हैं, अपने आप को बार बार हेल्थ इश्यूज कर रहे हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उससे तो मैम पढ़ाई तो इफेक्ट होगी ही होगी। जैसे आप लोगों ने कल रात भी प्रोटेस्ट किया, मैंने देखा, तो उसके बाद क्या कोई आश्वासन मिला, कोई रिस्पॉन्स मिला? मैम रिस्पॉन्स तो मिला, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव था। गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां फिर भी बहुत कोशिश कर रही हैं कि वो आकर के प्रोटेस्ट करें, लेकिन उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपके घर पे कॉल कर दिया जाएगा, आपकी पढ़ाई इफेक्ट होगी, आपको वापस आपके खिलाफ ही हम कंप्लेन कर देंगे, आपके खिलाफ ही एक्शन लेंगे। ये तो मैम हाल है। इसीलिए कितनी लड़कियां तो डर के मारे वो नहीं आ पा रही है, क्योंकि यहाँ पे छात्रों को डराया जा रहा है, प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। आप बहुत ही बहादुर हैं, जिस तरह से आप अपनी फ्रेंड के लिए सपोर्ट के लिए खड़ी हैं। मैं सच बता रही हूँ कि कोई लड़की इतनी आगे इसलिए नहीं आ रही, क्योंकि देखिए आप जिस तरीके से बता रही कि पेरेंट्स को फोन किया जा रहा है, बच्चों को धमकाया जा रहा है, तो रियली प्राउड ऑफ यू, और ऐसे ही डटे रहिए। हम जितनी कोशिश हो सकेगी उतनी आप लोगों की आवाज आगे लेके जाएंगे, और जो छात्राओं का मुद्दा है, जो छात्र का मुद्दा है, वो जरूर आगे तक पहुंचाएंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो परिजन है, अगर आपकी उनसे बात हुई हो, जो फैमिली है, उनका इस टाइम क्या हाल है? मैम इतनी सीरियस सिचुएशन है कि वो बात करने की ही हालत में नहीं है। ऑल्सो उस लड़की के जान पहचान में जितनी भी लड़कियां हैं वो खुद इतना डरी हुई है कि वो ना ही उसका नंबर डिस्क्लोज करना चाहती है और ना ही रूममेट का, फ्रेंड का, इन सब का भी वो नंबर नहीं डिस्क्लोज करना चाहती हैं, इसी वजह से। सर, जिस हिसाब से मतलब मैम ने भी बताया कि सिचुएशन ये है, तो अब जो मेस है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की आप लोगों ने मांग की है? हमने मेस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR की मांग की है और उनको यूनिवर्सिटी से तत्काल बैन करने की बात करी है। इसके पहले भी जब छात्राओं ने उस मेस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कई बार शिकायतें की, तो हुआ ये कि जब सिलेंडर क्राइसिस की घटना हुई पूरे प्रदेश भर में, जो हमारी यूनिवर्सिटी में हुई, उस वक्त उस क्राइसिस के दौर में जहां बाहर खाना नहीं मिला था, इस मेस कॉन्ट्रैक्टर ने DSW को ये चिट्ठी लिखा कि हम मेस इसलिए बंद कर रहे हैं कि छात्राएं हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाती हैं, जबरदस्ती खाने में कीड़ा डाल के हमको आरोप लगाती है कि हम गंदा खाना देते हैं, और इस वजह से हम मेस चला नहीं पा रहे, हम मेस बंद कर रहे हैं। उस टाइम इसने मेस बंद कर दिया था, और जिस वजह से छात्राएं को खाने पीने की दिक्कतें हुई थी। ये उस वक्त की घटना है। तो उस वक्त भी मतलब जो आप लोगों ने कंप्लेन की, तो कोई मतलब इन लोगों ने जो कंप्लेन की, कोई वहाँ पे एक्शन नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि छात्राओं ने कंप्लेन किया, तो उसके क्रॉस में इन्होंने जो मेस कॉन्ट्रैक्टर है राम कुशवाहा, उन्होंने कंप्लेन करके उन्होंने मेस ही बंद कर दिया। मतलब ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि जो कोई दूर दराज से यहाँ पे आके पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो ये भी सोचे कि मैं अब यहाँ पे स्वच्छ खाना मतलब मुझे मिल पाएगा या नहीं, स्वच्छ पानी मिल पाएगा या नहीं। अब वो बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं कि ये सब सोचने आ रहे हैं, उनके सामने इतनी सारी दिक्कतें हैं, पर इनकी तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ है, जहाँ विधानसभा सत्र है, और वहां पे ये बच्चे खड़े हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस स्थिति को कैसे बयां करूं। जो हमारे देश का भविष्य है वो ये सोच रहे हैं कि हमारी फीस बढ़ गई है, हमें आज खाना अच्छा नहीं मिला, हम पैसे कहाँ से लाएंगे, हमें आज पानी अच्छा नहीं मिला, हेल्थ इश्यूज हर हफ्ते हो रहे हैं। तो मतलब ये बहुत सोचने वाली बात है। और जिस तरीके से कुलपति जी ने कोई मतलब आश्वासन भी नहीं दिया, कह दिया कि हाँ होगा, कब होगा? एक बच्चे की जब आप
मृत्यु हो जाएगी फूड पॉइजनिंग से, अगर ये कड़ा नियम पहले ही उठा लिया होता, मैथ्स में बदलाव कर दिए जाते, तो शायद आज वो छात्र हमारे बीच होती और बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दिखा रही होती पढ़ाई में, आज वो किसी न किसी मुकाम पर होते। अब जैसे कि आपने बताया, अब इस बारे में कोई आश्वासन दिया गया है या आगे आप लोग अब क्या करेंगे? कल प्रॉक्टर आए थे हमसे मिलने, मांग तो हमारी यही थी कि वीसी सर आए और जो छात्र हैं उनसे बातचीत करके जो हमारी डिमांड्स उनको माने, लेकिन डिमांड्स को नहीं माना गया। अभी तक के हम धरना रहे थे। कल प्रॉक्टर आए थे, वो भी हमसे मांग पत्र लेके गए, लेकिन कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब अभी पता चल रहा है कि कोई उनके प्रशासन की तरफ से कोई आने वाला है, थोड़ी देर में जाते हैं, देखते हैं क्या बातचीत होती है। मांगे हमारी क्लियर है कि जो भी जिम्मेदार गैर जिम्मेदार लोग प्रशासन में बैठे हैं उनको तत्काल सस्पेंड कर उन पर कार्रवाई की जाए और जांच बैठाई जाए, और जो उचित मुआवजा बनता है, जो पीड़िता जो मरी है हमारी बहन अनामिका, उनको उनके घर वालों को मुआवजा देके सरकारी नौकरी उनके परिवार के किसी एक सदस्य को मुहैया कराई जाए, और पूरी यूनिवर्सिटी भर में साफ खाना और साफ पानी की व्यवस्था की जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं और यूनिवर्सिटी में ना हो। तो जैसा कि आपने हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा, एक छात्रा की मौत ने पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। छात्रों का गुस्सा साफ बता रहा है कि अब वो सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि जवाब और कार्यवाही चाहते हैं। अब सवाल वही है, अगर समय रहते इलाज मिलता तो क्या अनामिका जिंदा होती? आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं। क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी जांच समितियों और फाइलों में ही दबकर रह जाएगा? फिलहाल इंसाफ की मांग तेज है और छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। देश की हर खबर सबसे पहले